औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे रोज़ाना की तरह। और कल हमने जो है पढ़ा था कि सेल के बारे में, कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब सेल जो है बहुत ही कुछ देखने के काबिल होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको क्या चीज़ है, वो कौन सा आला है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है उन चीज़ों को देखने के लिए, तो उसका नाम है माइक्रोस्कोप, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी ट्रांसलेशन आज पढ़ना हम शुरू करते हैं। Today we know that nature has created so many living things। हम आजकल जो है हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने या कुदरत ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जानदार पैदा कर दिए हैं। सम ऑफ देम आर विजिबल, उनमें से कुछ जो हैं देखने के काबिल हैं, एंड अदर आर इनविजिबल, और बाकी जो हैं कुछ ऐसे हैं जो देखे नहीं जा सकते। वी कैन अनएबल टू सी देम विद आइज, हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कैन यू सी टिनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर गट, क्या आप उन छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देख सकते हैं जो आपकी दही में मौजूद होते हैं। जो आप दही खाते हैं उनमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। अगर और मुतालिया किया जाए माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो आपको पता चलेगा कि जो आप दही खा रहे हैं उसके साथ आप बैक्टीरिया भी खा रहे हैं। टू सी इनविजिबल थिंग्स, टू सी इनविजिबल थिंग्स, उन ना दिखने वाली चीज़ों को और देखने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड, एक आला इजाद किया गया, कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, जिसको नाम दिया गया माइक्रोस्कोप का। द माइक्रोस्कोप इज़ यूजफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एक बहुत ही मुफीद साइंसी आला है। When you look at something through a microscope, जब आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, it appears larger, तो ये बहुत ही बड़ी नज़र आती है। The microscope magnifies what you see, माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं या जो आप देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप इनेबल अस, माइक्रोस्कोप हमें इस काबिल बनाता है टू सी इनविजिबल थिंग, कि जो ना दिखने वाली चीज़ है उनको हम देख सकें आसानी से। द माइक्रोस्कोप्स यूजेस इन स्कूल आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की दो किस्में हैं, एक किस्म है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो किस्म के हैं, इनका डिफरेंस भी अभी हम पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये 1500 टाइम जो है किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है, और ये जो है ये 15,000 टाइम बड़ा करके दिखाता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आजकल की दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों में जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा है कि वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि 1500 टाइम बड़ा करके दिखाता है। These microscopes use light to magnify the object, ये जो माइक्रोस्कोप हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये लाइट इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाने के लिए। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ उन्होंने आज़ा और मुख्तलिफ आर्गन्स दिखाए हैं, आई पीस, एडजस्टमेंट, स्क्रूज, ये सारे नीचे डिटेल में बयान कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक बेस होती है, एन आर्म, ट्यूब, स्टेज एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। 2 lenses आर फिटेड ऑन द 2 एंड ऑफ ट्यूब, ट्यूब के दोनों एंड्स पर जो है लेंस फिट होते हैं। द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन आई पीस, ट्यूब का वो आखिरी हिस्सा जिसके ज़रिए हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, जिस तरफ से हम देख रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आई पीस। जहाँ पे हम अपनी आँख रख के माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे होते हैं, तो उस आँख वाले सिरे को क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं, जिससे हम देख रहे होते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, वो हिस्सा जो लेंस का वो हिस्सा जो उस ऑब्जेक्ट के करीब होता है जिसको हम देख रहे होते हैं,
एक तरफ से हम देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो इन दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। तो जिस तरफ से हम देख रहे होते हैं वो आई पीस बन गया, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, टू बी सीन, देखा जा सकता है, जिसको इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और नोज पीस या उसे नोज पीस भी कहा जाता है। लाइट इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो, लाइट पास होती है ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ, यूजिंग मिरर, एक शीशा इस्तेमाल करते हुए। द ऑब्जेक्ट बीइंग लुक्ड इज यूजुअली वेरी थिन, बस जिस ऑब्जेक्ट को देखा गया होता है वो बहुत ही छोटा होता है, पतला होता है। सो दैट द लाइट कैन पास थ्रू इट, वो इतना थिन पतला होता है, थिन से मुराद वही पतला कि इतना पतला होता है कि उससे लाइट क्या पास हो जाती है, इतना वो थिन होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं उसको स्टेज के ऊपर रखा जाता है, ये सामने जो स्टेज लगी हुई होती है उसी के ऊपर उसको रखा जाता है। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, ताकि ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस किया जा सके माइक्रोस्कोप के जरिए। टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज्ड, दो एडजस्टमेंट स्क्रूज उसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यू कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट up to 1500 टाइम बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज, ऑब्जेक्ट का जो अपना ओरिजिनल साइज होता है उससे 1500 टाइम आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल, बहुत सारे सेल्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे नहीं होते बल्कि उनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट जो होता है यूज टू, क्या इस्तेमाल करता है, टू एक्सप्लोर द माइस्टीरियस वर्ल्ड, दुनिया के अंदर छुपे हुए राजों को, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, सेल में जो दुनिया में सेल मौजूद हैं उनको अंदर देखने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या इस्तेमाल करता है, ये आपको उन्होंने सवाल किया है। ये साइड पे एक दो नोट खड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। डू यू नो, टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, के साथ बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, एंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, और सेल की अंदरूनी साख्त को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाउ अ डे, आजकल के दिनों में इन सेल की अंदरूनी साख्त को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जगह। यानी आपको मैं समझाऊं, ऐसे कि पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते थे, अब उसकी जगह उसको हटा के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए जा रहे हैं सेल की अंदरूनी साख्त को देखने के लिए। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आगे फिर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल बता रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज, वो इमेज को बड़ा कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अप टू 50,000 टाइम, 50,000 गुना ज्यादा। इट शोज क्लियर इमेज, ये ज्यादा वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। ऑन टेलीविजन स्क्रीन, आपकी जो आगे स्क्रीन लगी हुई होती है। दिस माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम, ये स्कोप जो है माइक्रोस्कोप बीम इस्तेमाल करता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, उसमें कंपाउंड में क्या इस्तेमाल होती थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती थी, इसमें बीम इस्तेमाल होती है लाइट की जगह। टू शो वेरी बिग इमेज, ताकि इमेज को बड़ा करके क्लियरली देखा जा सके। इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम सेल पढ़ेंगे, इनसाइड प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट के सेल और एनिमल सेल दोनों अलग-अलग करके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कल हम 23 पेज तक इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे।